पुनर्जन्म की जो व्याख्या है वो की गई है, क्या ये हमें डराने के लिए? जो जन्म और मृत्यु होती है वो शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती। ये आत्मा का स्वरूप। आत्मा कैसी है कि इसे शस्त्र काट नहीं सकते, वायु सुखा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और अग्नि जला नहीं सकती। तो जो जन्म और मरण होता है वो कर्मों के हिसाब से शरीर का होता है। कुछ लोग जो ये कहते हैं कि ये पिछले जन्म के कर्मों का फल होगा, इस जन्म में तो हमने ऐसा कुछ बुरा किया नहीं है, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, प्रारब्ध हम हर व्यक्ति अपने साथ लेकर आता है। हर व्यक्ति का प्रारब्ध होता है। आपने अब तक हजारों लाखों बार जन्म लिया होगा, आपको नहीं पता। मैंने हजारों लाखों बार जन्म लिया होगा, मुझे नहीं पता, ईश्वर को तो पता है। तो इतने जन्मों में इतना संग्रह किया है तो वो सब संग्रह साथ साथ चलता है। लेकिन अगर मूवी नहीं देखना, मूवी के गाने नहीं सुनना, मुझे लगता है जेनजी तो फिर बड़ा नाराज हो जाएगा। वो कहेगा कि हम एंजॉय कैसे करें पढ़ाई और फिर भगवत भजन, या कोई दूसरा भी जीने का तरीका है? मूल उद्देश्य कानों का भगवान कथा सुनना है। हमारे मन में काम के प्रवेश करने के दो मार्ग होता है। पहला मार्ग होता है आंखें, दूसरा मार्ग होता है कान। अगर आप कानों से गंदा संगीत सुनेंगे, आपके मन में काम प्रवेश करेगा, आप रोक नहीं पाएंगे। क्या अंतिम समय में आत्मा को लेने कौन आएगा, उसका भी कुछ वर्णन है? तो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। अगर मृत्यु को मंगलमय बनाना चाहते हो तो हरि का भजन करो। राधा रानी को उनके जो भक्त हैं वो कृष्ण के ऊपर रखते हैं और उनका यही कहना है कि राधा रानी की कृपा अगर होगी तो कृष्ण तो अपने आप मिल जाएंगे। जगत ब्रह्म की पूजा करता है और ब्रह्म किशोर जी की पूजा करता है। कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। ब्रह्म की भी ब्रह्म है हमारी राधिका रानी जी। क्या अगर ऐसे ही हम भी भगवान कृष्ण से डरना शुरू कर दें, प्रभु से डरना शुरू कर दें कि हम उन्हें खो न दें, तो क्या सही राह पे चल पाएंगे? देखिए, भगवान से डरना नहीं चाहिए। डरना तो गलत कामों से चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णानि नरोपराणि। भागवत गीता में ये लिखा गया है कि जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी नए शरीर में प्रवेश करती है पुराने को त्याग कर। तो इतना तो स्पष्ट है कि ये जो जन्म मरण का चक्कर है वो हमेशा ही लगता रहता है और ये भी हमें बताया गया है कि हमारे कर्मों के हिसाब से ही अगला जन्म होता है। लेकिन इस पूरे संदर्भ में जो बातें हमने सुनी हैं वो शायद बहुत कम है और जो बातें जाना जरूरी है वो बहुत ज्यादा है। श्रीमद् भागवत पुराण क्या कहता है पुनर्जन्म को लेकर, अगले जन्म को लेकर और इस जन्म को लेकर, ये हमें समझाने के लिए आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं देवी निधि जी। बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राधे। जय श्री राधे। देवी निधि जी भागवत कथा कहती हैं और उनके मुखार बिंदु से जब कोई वचन निकलते हैं तो यकीन मानिए अब तो आप 1 घंटे का पॉडकास्ट सुनेंगे ही, आपको खुद बड़ी सौम्यता, शीतलता उनकी बातों में, उनके स्वभाव में समझ में आएगी। देवी निधि जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ कि क्या ये हमें डराने के लिए पुनर्जन्म की जो व्याख्या है वो की गई है? क्योंकि कई जगह ये बहुत क्रूर भी मालूम पड़ती है कि बुरा किया तो ये होगा वो होगा। सबसे पहले आपके दृष्टिकोण में, आपने अनगिनत बार भागवत गीता पढ़ी है, लोगों को सुनाई है, तो मुझे बताइए वो क्या है? देखिए, हमारे सनातन में पुनर्जन्म को माना जाता है। हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है कि जैसे मनुष्य वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से एक मनुष्य अगर उसके वस्त्र गंदे हो जाए, मैले हो जाए, तो डेफिनेटली उनको त्यागता है ना। हम बदबू भरे वस्त्र क्यों पहनेंगे, हम गंदे वस्त्र क्यों पहनेंगे, नए वस्त्र पहन लेता है। तो उसी प्रकार से जो आत्मा होती है वो पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है।
हमें एक बात ये समझनी होगी कि जो जन्म और मृत्यु होती है वो शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती। क्योंकि आत्मा, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 2 अध्याय में खुद कहा, न जायते म्रियते वा कदाचि। ये आत्मा, ये अजन्मा है। ये इसको आप हवा से सुखा नहीं सकते। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। ये आत्मा का स्वरूप। आत्मा कैसी है कि इसे शस्त्र काट नहीं सकते, वायु सुखा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और अग्नि जला नहीं सकती। 2 चीजें होती हैं, शरीर और शरीरी, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, नाशवान और अविनाशी, जड़ और चेतन, शरीर और आत्मा, है ना। तो चाहे आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। क्षेत्र बोलते हैं शरीर को, क्षेत्रज्ञ बोलते हैं आत्मा को, जड़ बोलते हैं शरीर को, चैतन्य बोलते हैं आत्मा को। तो जो जन्म और मरण होता है वो कर्मों के हिसाब से शरीर का होता है। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात भगवान श्री कृष्ण खुद भगवद गीता में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्मे हुए व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए व्यक्ति का जन्म निश्चित है। जब अर्जुन मोह में फंस गए, युद्ध करने से मना कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा महाभारत का, और क्या फ़ायदा युद्ध करने का? क्या होगा युद्ध करने से? अगर मैं अपने भाइयों को मारकर राजपाट का अगर स्वामी बन जाऊँ तो क्या फ़ायदा? इससे अच्छा मैं युद्ध नहीं करूँगा। और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। तब भगवान ने भगवद गीता का उपदेश दिया। तब भगवान ने कहा, तुम किन के लिए शोक करते हो अर्जुन? अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अर्जुन, जन्म से पहले प्रत्येक व्यक्ति अप्रकट था, मरने के बाद अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच की स्थिति में प्रकट हो। तुम इसके लिए शोक करते हो? तुम कहते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध करने से क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा विषय नहीं है, युद्ध करने के बाद क्या होगा। अगर तुम युद्ध जीत जाओगे तो पूरी पृथ्वी के सम्राट बन जाओगे, और अगर तुम युद्ध हार गए और मारे गए तो वीर गति को प्राप्त कर लोगे, है ना। तो ये बात हमारे भगवान ने खुद कही है, तो इस बात पे तो संदेह करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जन्मे हुए व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए व्यक्ति का जन्म निश्चित है। इस धरा पर, इस धरती पर अगर चींटी जन्म लेगी वो भी मरेगी, और हाथी जन्म लेगा वो भी मरेगा। अब मरने के बाद इस शरीर का क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये डिसाइड करते हैं आपके कर्म। शरीर का जन्म कर्म से होता है, मृत्यु भी कर्म से होती है। व्यक्ति जीवन में सुख दुख जो भी प्राप्त करता है अपने कर्म और अपने प्रारब्ध के हिसाब से प्राप्त करता है। बाबा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कति कर्म भोग सब भ्राता। कोई आपको सुख नहीं दे सकता। अगर आपको लग रहा है कि इस फलाने व्यक्ति ने आकर मुझे सुख प्रदान कर दिया, नहीं, कोई आपको सुख नहीं दे सकता, कोई आपको दुख भी नहीं दे सकता। कई लोग कहते हैं, मैंने सुना, अरे इसने हमें दुखी कर दिया, इसने हमें बड़ा दुख दिया। नहीं, वो तो माध्यम बना हुआ, दुख तो आपको मिलना ही था। दुख देने वाले तो आपके कर्म हैं। अरे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? घर में अगर बबूल का पेड़ लगा लोगे तो और आप सोचोगे कि हमें ये आम खिलाएगा, जून जुलाई में कैसे खिलाएगा? बबूल का पेड़ कांटे देता है, आम नहीं देता। आम खाने के लिए आम का पेड़ लगाना पड़ेगा। जीवन में आनंदित रहने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, जीवन में सुखी रहने के लिए कर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म वही प्रदान करता है जो आप करते हैं। तो जीवन में हमारे कर्म का बहुत बड़ा रोल है। 2 चीजें होती है, कर्म और भाग्य। कई लोग भाग्य पे बहुत यकीन करते हैं, हाँ। कर्म पर नहीं करते। मैं ये सोचती हूँ जब कर्म अच्छा करोगे तो भाग्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। भाग्य बनता कैसे है? अच्छा, आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आज शाम का भोजन आपको मिलेगा, हाँ। ठीक है, लिखा हुआ है।
अब आप एक काम करना, अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। अब भाग्य में है भोजन तो मिलेगा, और सोफे पर जाकर बैठ जाना। अब देखते भोजन आता है कि नहीं आता। आएगा नहीं, है ना। कमरे का ताला खोलना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, फिर रसोई घर में जाना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा, फिर प्लेट में परोसना पड़ेगा, फिर बैठना पड़ेगा, फिर मुंह के अंदर टुकड़ा डालना पड़ेगा, फिर चबाना पड़ेगा, तब जाकर आपके अंदर जाएगा, तब जाके भाग्य का मिला हुआ भोजन आपको। कितना लंबा प्रोसेस, कितना कर्म आपको करना पड़ा। तो भाग्य बिना कर्म के नहीं बनता है। कई लोग अपने भाग्य के सहारे रह लेते हैं और कर्म करना बंद कर देते, ये बहुत गलत है। भगवान ने खुद कहा तेरा कर्म करने का अधिकार है, तो कर्म कर। जीवन में जो प्राप्त करेगा अपने कर्म से प्राप्त करेगा, वही तेरा भाग्य बनाएगा, वही तेरा सब कुछ बनाएगा, वही तेरा जीवन बनाएगा। जैसे भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती है, व्यक्ति के कर्म से ही सब कुछ आगे बढ़ता है। अच्छा, आपके हमें बता रही, आपके भाग्य में लिखा है भोजन मिलेगा, अब कर्म नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा? तो प्रधानता किसकी है? कर्म की। कर्म की प्रधानता। तो हमें अपने कर्म के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि इसके बाद क्या होगा उसके ऊपर, ना कि भाग्य के ऊपर, ना किसी चीज के ऊपर। कुछ लोग जो ये कहते हैं कि ये पिछले जन्म के कर्मों का फल होगा, इस जन्म में तो हमने ऐसा कुछ बुरा किया नहीं है। या कोई बालक जब जन्म लेता है तो लोग कहते हैं पिछले जन्म के कर्म रहे होंगे तब ऐसे घर में जन्म लिया या ऐसे माता पिता मिले, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, प्रारब्ध हम हर व्यक्ति अपने साथ लेकर आता है, हर व्यक्ति का प्रारब्ध होता है। हाँ, है ना। कुछ हमारे जीवन के प्रारब्ध होते हैं जो हमने पिछले जन्मों में किए। आपने अब तक हजारों लाखों बार जन्म लिया होगा, आपको नहीं पता। मैंने हजारों लाखों बार जन्म लिया होगा, मुझे नहीं पता, ईश्वर को तो पता है। तो इतने जन्मों में इतना संग्रह किया है, तो वो सब संग्रह साथ साथ चलता है। कई बार भगवत गीता के माध्यम से ही अगर हम समझें तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक बार प्रश्न किया, प्रभु जो लोग आपका बहुत भजन करते हैं, भजनानंदी होते हैं और अंतिम समय आपको भूल जाते हैं, आपका विस्मरण हो जाता है किसी भी कारण से, तो क्या वो नरक में जाते हैं? उनके साथ क्या होता है? आप क्या करते हैं उनके साथ? भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही, अर्जुन एक बात ध्यान रखना, न मे भक्तः प्रणश्यति, माय डिवोटी इज नेवर लॉस्ट। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं हो सकता। मैं ऐसे लोगों को कहा जाता है पथभ्रष्ट योगी। मैं ऐसे लोगों को जो पिछले जन्म में बड़े मेरा भजन करते हैं और किसी भी कारण से अंतिम समय मुझे विस्मरण कर जाते हैं, मुझे भूल जाते हैं या मेरी प्राप्ति नहीं कर पाते, तो मैं ऐसे लोगों को ऐसे कुल में भेज देता हूँ जहाँ पर मेरी चर्चा होती है। मैं उनको श्रेष्ठ कुल प्रदान करता हूँ, ब्राह्मण कुल प्रदान करता हूँ। अब आप जाति के ऊपर मुझे क्रिटिसाइज मत करना। भगवान कहते हैं मैं उनको उच्च कुल प्रदान करता हूँ, श्रेष्ठ कुल प्रदान करता हूँ, और जहाँ से पिछले जन्म में उनकी यात्रा समाप्त होती है वहाँ से उनकी यात्रा पुनः शुरू हो जाती है और फिर वो मुझे पाने के लिए प्रयास करता है, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। देखो, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, हम मनुष्य क्यों बने? जिसने ये नहीं समझा उसने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। कभी सोचा आपने भगवान चाहते तो हमें कोई जानवर बना सकते थे? हम लड़ने तो नहीं जाते, लड़ते भी तो किससे लड़ते, कौन हमारे सुनता? वो हमें जानवर बना सकते थे, चींटी, कीड़े मकोड़े कुछ भी बना सकते थे ना, उनके पास तो राइट है कुछ भी करने का। हाँ। लेकिन भगवान ने हमको मनुष्य क्यों बनाया? और मनुष्य बनाकर भी ज्ञानवान बना दिया, बुद्धि विवेक सब कुछ हमको प्रदान कर दिया। कुछ तो कारण होगा। लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। लोग इन सब चीजों का उपयोग संसार में श्रेष्ठ बनने के लिए करते रहते हैं, लेकिन कभी भगवान के सामने अच्छा बनने का प्रयास नहीं करते। बुरा नहीं माने, लोग श्रृंगार किसके लिए करते हैं? दूसरों के लिए। हाँ। लोग घर किसके लिए अच्छा बनाते हैं? दूसरों को दिखाने के लिए। जीवन में व्यक्ति ना अपने लिए कुछ करता है ना भगवान के लिए कुछ करता है, जीवन भर दूसरों को दिखाने के लिए कुछ करता रहता है और ऐसे करते करते जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन कभी जीवन में ये नहीं सोचा कि हम मनुष्य क्यों बने। व्यक्ति प्लानिंग करता है, योजना करता है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, क्षण भर का भरोसा नहीं है।
योजना इतनी लंबी लंबी बनाई हुई है। एक व्यक्ति रात के 9 बजे कमरे में एसी लगा के सो रहा था। उसके मन में आया दिल्ली हाईवे पे जो 50 एकड़ जमीन पड़ी है उसे खरीद लेता हूँ, उसकी रजिस्ट्री करा लेता हूँ। उसका मन बोला फिर क्या करोगे? मैंने कहा अरे उसमें बड़े बड़े कारखाने बनाएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनाएंगे, उसमें 400-500 लोग उसमें काम करेंगे। मैंने बोला अच्छा फिर क्या करोगे? अरे इतना पैसा हो जाएगा मेरे पास, धनवान लोगों की लिस्ट में जैसे अडानी अंबानी का नाम है, मेरा भी नाम जुड़ जाएगा एक। बोले अच्छा फिर क्या होगा उससे? तो मन बोला फिर क्या होगा? फिर सुबह का नाश्ता हम दिल्ली में करेंगे, दोपहर का राजभोग बॉम्बे में करेंगे, और यहाँ पे गर्मी बहुत हो रही है तो रात का विश्राम तो लंदन में जाके ही हम करेंगे। ठीक है, रात के 9:30 पे व्यक्ति इतना सोच रहा था और रात के 9:31 पर हार्ट फेल हो गया। सोचना विचारना सब गया। नहीं कक्षित क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्म कृतः। व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो चिंता करता है, चिंतन नहीं करता। चिंता संसार की होती है और चिंतन परमात्मा का होता है। और हमारे वृंदावन में तो एक बात कहते हैं भैया, चिंता करे तो मिले बीमारी और चिंतन करे तो मिले श्री बांके बिहारी। क्या बात है। तो व्यक्ति को ये सोचना पड़ेगा कि हमें भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया। बड़े भाग्य मनुष्य न पावा, इतने भाग्य से हमको मिला है, इतनी कृपा से हमको श्री स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी ने बड़ी कृपा हम सब पर करी है भैया, तब जाकर हम मनुष्य बने, हम मानव बने। 2 चीजें बड़े सौभाग्य से मिलती हैं और सौभाग्य से भी ज्यादा स्वामिनी श्रीमती राधा रानी की कृपा से मिलती है। दुर्लभो मानसो देहो देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। पहली चीज होती है मनुष्य शरीर की प्राप्ति हो जाना, और इससे भी ज़्यादा दुर्लभ चीज होती है कि हरि की कथा सुनने को मिल जाना और भगवान के प्रिय भक्तजनों के दर्शन हो जाना। भगवान ने कान इसलिए दिए थे कि आप इन कानों से उसकी चर्चा सुनो, उसकी कथा सुनो। व्यक्ति क्या करता है? इन कानों से पड़ोसी की बुराइयां सुनता है, लोगों की चुगलियां सुनता है, कान में एयरपॉड्स लगा के मूवी के गाने सुनता है। हाँ, भगवान ने कहा था इन कानों से हरि चर्चा सुनना, हरि कथा सुनना। लेकिन व्यक्ति कथा तो नहीं सुनता, हरि की कथा का गुणगान तो नहीं करता। हाँ, प्रभु की कथा कैसी है कि राम कथा सुंदर कर तारी, कि भगवान की कथा तो उस सुंदर ताली के समान है कि संशय विहग उड़ावन हारी, जो बड़े बड़े संशय का नाश कर देती है। अगर आप किसी वृक्ष के नीचे खड़े हो जाए और वृक्ष के नीचे खड़े होकर अगर आप जोर जोर से तालियां बजाना शुरू करेंगे तो वृक्ष के ऊपर जितने पक्षी होंगे सब उड़ जाएंगे, है ना। तो हमारे भगवान की कथा कैसी है जो हमें इन कानों से सुननी चाहिए? हमारे भगवान की कथा ऐसी है कि जैसे वृक्ष के नीचे खड़े होकर ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं, वैसे ही भगवान की कथा इन कानों में पड़ते ही हमारे मन में जितने विकार होते हैं पक्षियों की भांति उड़ जाते हैं। इसीलिए कहा इन कानों से कथा सुनो, इसलिए भगवान ने कान प्रदान किए। 1 मिनट में बीच में आपको रोक रही हूँ। पड़ोसी की बुराई ना सुनना, इससे तो हम सब सहमत होंगे, लेकिन अगर मूवी नहीं देखना, मूवी के गाने नहीं सुनना, मुझे लगता है जेनजी तो फिर बड़ा नाराज़ हो जाएगा। वो कहेगा कि हम एंजॉय कैसे करें, वो फिर ये सवाल पूछेगा कि हमारा एंटरटेनमेंट कैसे होगा। शायद उनके मन में ये भी सवाल हो सकता है कि हम सारा दिन तो पढ़ते रहते हैं। अब तो निधि जी आपको भी मालूम होगा कि एक एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कोई बच्चा 12 घंटे पढ़ रहा है, कोई 8 घंटे, कोई 18 घंटे भी पढ़ रहा है। तो उन बच्चों के लिए मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ पढ़ाई और फिर भगवत भजन, फिर पढ़ाई और फिर भगवत भजन, या कोई दूसरा भी जीने का तरीका है, कोई बेहतर इसमें? देखो, जैन जी के बारे में आपने बोला, ज्यादा मुझे इनके बारे में विषय में जो नए नए बच्चे हैं हाँ। लेकिन ठीक है, आप सुनिए, लेकिन बैलेंस करके तो रखिए। हाँ, मूल उद्देश्य कानों का भगवान कथा सुनना है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको संसार से बिल्कुल अलग हट जाना है। मैं विरोध में नहीं हूँ कि आप दिन भर मूवी के गाने सुन रहे हैं, चुगलियाँ तो नहीं सुननी चाहिए, लेकिन आप गाना सुन रहे हैं, भजन सुन। देखो मैं एक बात कहती हूँ, हमारे मन में काम के प्रवेश करने के 2 मार्ग होते हैं। सावधान हो जाए, चाहे जैन जी हो चाहे सैन जी हो, जो भी हो। हमारे मन में काम के प्रवेश करने के 2 मार्ग होते हैं। पहला मार्ग होता है आँखें, दूसरा मार्ग होता है कान। अगर हम कानों से, अगर हम अपनी पहली आँखों से अगर कोई गंदा दृश्य देखेंगे, हमारे मन में काम प्रवेश कर जाएगा। बड़ी समझदारी का परिचय देना चाहिए, विशेष के जैन जी के माता पिता को। हमारा बच्चा क्या देख रहा है, हमारा बच्चा क्या दूसरा चीज़ होती है कान। अगर आप कानों से गंदा संगीत सुनेंगे, आपके मन में काम प्रवेश करेगा, आप रोक नहीं पाएंगे। ये काम के प्रवेश करने के 2 रास्ते होते हैं। इसी का तो कारण है आजकल समाज में इतनी क्रूतियाँ आप फैलते हुए देखती हैं। आजकल आपने दुनिया में देखा इतने रेप होते हैं, किस लिए होते हैं? कोई ना कोई कारण तो है, हमें उस पर जोर देना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को संभालना तो पड़ेगा। हमने मूवी देखने के लिए मना तो नहीं किया, हमने कहा अच्छी मूवी देखिए। मूवी का मतलब क्या होता है? जो आपको कुछ सिखाए, कुछ अच्छा मैसेज दे। मैं भी तो देखती हूँ, मैंने ये कब बोला कि मैं नहीं देखती, मैं भी तो देखती हूँ। लेकिन ये एक बार सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए, क्या इसको देखने से मेरे मन में कोई विकार तो नहीं आएगा। आप फिल्में देखती हैं? मैं देखती हूँ, लेकिन मैं ऐसी मूवी नहीं देखती। लेकिन जो भी कोई ऐतिहासिक मूवी होती है जिससे कुछ सीखने को मिलता है, कुछ समझने को मिलता है, वैसी मूवी मैं ज़रूर देखती हूँ। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कंटेंट हमें चुनना होगा, हमें चुनना होगा और समझदारी से। अच्छा, ये भी एक सवाल हमेशा मेरे मन में भी और मैंने कमेंट सेक्शन में भी देखा है कि लोग ये पूछते हैं कि भगवत भजन आराधना या पूजा पाठ के लिए क्या एक ख़ास समय निर्धारित है कि हमें इतने घंटे या इतने मिनट तो देना ही है, कि उसमें व्यापारी ये समझे कि मैं अगर सारा समय भगवत भजन में लगाऊंगा तो व्यापार कब करूँगा? तो क्या इसे लेके भी कहीं उल्लेख है या कहीं इसका वर्णन किया गया है क्या? देखिए, भगवान को आप याद किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, भजन करने का अगर आप आपने गुरु दीक्षा ली हुई है, मंत्र दीक्षित है, तो एक नियम है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में अपना जो भी मंत्र आपने अपने गुरुदेव महाराज से लिया उसका भजन करें। कि मतलब जो भी अपना माला जाप करें, जो भी आपकी नियम पद्धति आपके गुरुदेव ने बताई है उसको फॉलो करें। दूसरी बात ये है, संसार में रहकर भजन बहुत आसानी से किया जा सकता है। कई बार लोग कहते हैं कि देखो हमारे पास भजन करने का समय नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देते जाना। आपके पास भोजन करने का समय है। आपके पास व्हाट्सएप चलाने का समय है, बिल्कुल। यूट्यूब चलाने का समय है, हाँ। सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम फेसबुक सब चलाने का समय है, बिल्कुल। वीडियो बनाने का समय है, हाँ। अपने माता पिता से बात करने का भी समय है ना, घूमने फिरने का, शॉपिंग करने का भी समय है। हाँ। तो जब हर चीज के लिए समय है तो भगवान के लिए समय क्यों नहीं है? ठीक बात। जब आप भोजन करने के लिए समय निकाल सकते हो तो भजन करने के लिए समय क्यों नहीं निकाल सकते? मुझे आज तक ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मान लिया आपके पास समय नहीं तो भोजन क्यों कर रहे हैं? आप फोन पे घंटों घंटों बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने प्राथमिकता तो इन सब चीजों को दी हुई ना, कभी भजन को प्राथमिकता ही नहीं दी। एक बात बताओ, जितनी उंगलियां फोन पे चलती है ना, उतनी उंगलियां अगर माला पे चलने लग जाए तो भगवान मिल जाए। ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि आप माला लेकर 1 घंटे के लिए आसन पर बैठे रहिए, नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हम तो एक बात कह रहे हैं, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हम तो कह ही नहीं रहे आप 24 घंटे आप बैठे रहे माला लेकर, नहीं। आप गृहस्थी है, हमें पता है आपको नौकरी करनी है, बच्चों को पालना है, पैसे भी कमाना है। तो जब पैसे कमाने का समय है, हम बच्चों के साथ घूमने फिरने का समय है, तो भजन करने के लिए भी समय भैया निकालना पड़ेगा। भजन को प्राथमिकता देनी पड़ेगी कि सब कुछ बाद में हो सकता है लेकिन भजन बाद में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति आपको छोड़ के चला जाएगा। अगर कोई आपके साथ रहेगा तो आपका भजन और आपका परमात्मा साथ रहेगा।
आपके मरने के बाद आपकी पत्नी आपके साथ नहीं जाएगी, घर के दरवाजे तक रह जाएगी। आपके मित्र, आपके सगे संबंधी आपके साथ नहीं जाएंगे। मैंने अधिकांश शव यात्रा में देखा है, 4 बुराई करते हैं, 4 तारीफ करते हैं। आधे लोग कहते हैं अच्छा हुआ चला गया, आधे लोग होते कहते अरे अच्छा आदमी था गलत चला गया। आप ऐसे लोगों के लिए भजन करने का समय नहीं है आपके पास। जिन लोगों के जीवन में आपका होना न होना एक बराबर है, ऐसे लोगों को समय देते देते आपने अपने भजन का समय व्यर्थ गवा दिया। आपसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कौन होगा? आपने कहा निधि जी कि मैंने देखा है अंतिम समय में कोई साथ नहीं जाता, आपकी पत्नी नहीं जाएगी, आपका सगा संबंधी नहीं जाएगा। क्या अंतिम समय में आत्मा को लेने कौन आएगा, उसका भी कुछ वर्णन है? मतलब हमने यमदूतों की बात भी सुनी है, देवदूतों की बात भी सुनी है। हमने ये भी सुना है कि अगर आपने अच्छे कर्म किए तो आपको देवदूत लेने आते हैं। इसका क्या ये सही बात है। जो भी हरिभक्त होते हैं, देखो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर, जाना तो सबको पड़ेगा। लेकिन उसमें से कुछ लोग सिंहासन पर बैठ के जाएंगे और कुछ लोग जो है यमदूतों की रस्सियों में जकड़वा कर अपने आप को जाएंगे। जाना तो पड़ेगा, ये बात सत्य है। मैंने बताया व्यक्ति का जन्म और मृत्यु उसके कर्म से होती है। इसीलिए मैं तो कहती हूँ, अगर मृत्यु को मंगलमय बनाना चाहते हो तो हरि का भजन करो, प्रभु की शरणागति करो। मनुष्य जीवन सिर्फ और सिर्फ आपको प्रभु की शरणागति करने का मिला है। इस शरीर से ही परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, अन्य किसी योनि से परमात्मा प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अन्य सब योनियां भोग योनि है, लेकिन मनुष्य योनि भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि भी है। इस शरीर से 3 रास्ते निकलते हैं, नरक, स्वर्ग, अपवर्ग, नसेनी, ज्ञान, विराग, भगत, शुभ देनी। एक रास्ता नरक की तरफ जाता है, एक रास्ता स्वर्ग की तरफ जाता है और एक रास्ता भगवत धाम के लिए जाता है। नाउ इट्स योर चॉइस कि आप नरक जाना पसंद करेंगे या स्वर्ग या भगवत धाम जाना पसंद करेंगे। नरक जाओगे तो यम के दूत ही आपको पकड़ने के लिए आएंगे, स्वर्ग में जाओगे तो देवदूत आ जाएंगे, और अगर भगवत धाम जाओगे तो भगवान के पार्षद आपको सिंहासन पर बिठा कर लेकर जाएंगे। आपकी मृत्यु मंगल में बन जाएगी। अपने जीवन को ऐसे जियो कि आपकी जब मृत्यु आए तो मृत्यु शोक नहीं बल्कि उत्सव बनकर आए, और उत्सव तभी बनकर आएगा जब आप प्रभु का भजन करेंगे। आपने देखा होगा बड़े बड़े संत जब भगवत धाम जाते हैं तो वहाँ कोई शोक नहीं होता, क्योंकि उनकी मृत्यु का उत्सव होता है। क्यों? इसका एक कारण है कि वह प्रभु के काम करने के बाद वापस प्रभु के धाम को जा रहे हैं। इसीलिए अगर मृत्यु को मंगल में बनाना है, प्रभु की शरणागति आपको करनी पड़ेगी। बाकी स्वर्ग और नरक तो मिलते ही रहते हैं कर्मों के हिसाब से। राधा रानी को उनके जो भक्त हैं वो कृष्ण के ऊपर रखते हैं, और उनका यही कहना है कि राधा रानी की कृपा अगर होगी तो कृष्ण तो अपने आप मिल जाएंगे। तो इसके पीछे का मर्म भी थोड़ा समझाइए। देखिए, जगत को आनंद श्री कृष्ण प्रदान करते हैं और श्री कृष्ण को आनंद श्रीमती राधिका रानी प्रदान करती है। पहली बात ये जानने की है कि किशोरी जी हैं कौन। किशोरी जी ब्रह्म की अहिलादनी शक्ति है। जगत ब्रह्म की पूजा करता है और ब्रह्म किशोरी जी की पूजा करता है। सरल शब्दों में समझिए, ये दोनों कोई अलग अलग नहीं है, इन दोनों में भेद करना भी अपराध है। ये दोनों एक ही तत्व है। कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। ब्रह्म का एक नाम है आत्माराम। आत्माराम का अर्थ होता है जो अपनी आत्मा में रमण करता है, उसको आत्माराम कहते हैं। ब्रह्म कौन है? श्री कृष्ण। आत्मा कौन है उस श्री कृष्ण की? तो उस आत्मा का नाम है स्वामिनी श्री राधिका रानी। तो जो हमारी किशोरी जी हैं वे श्री कृष्ण की आत्मा है, और अपनी आत्मा से किसको प्रेम नहीं होता। दूसरी सरल भाषा में ये समझ लीजिए कि ब्रह्म की भी ब्रह्म है हमारी राधिका रानी जी, भगवान की भी भगवान है कोई तो उनका नाम है स्वामिनी श्रीमती राधा रानी। सर्वोपरि हैं,
परम आराध्या हैं उनको साधारण समझने की भूल ना करें। श्री कृष्ण भी जिनके भय से जिनसे डरते हैं, श्री कृष्ण भी अगर उनकी एक पलक ऊपर हो जाए तो श्री कृष्ण भी जिनकी उंगलियों पर नाचते हैं। बताओ, जगत को श्री कृष्ण नचाते हैं और श्री कृष्ण भी किसी के इशारों पर नाचते हैं। सब श्री कृष्ण से भयभीत होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण भी जिनके प्रेम से वंचित न हो जाए इसीलिए भयभीत होते हैं। कहीं किशोरी जी रूठ न जाए, कहीं किशोरी जी नाराज न हो जाए, इसका प्रयास करते रहते हैं। तो हमारे भगवान के भगवान हैं श्रीमती राधिका रानी। तो जब व्यक्ति राधा राधा कहता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब व्यक्ति एक बार कृष्ण कहता है तो जितने देवी देवता हैं सब छत्र बनकर रक्षा करना शुरू कर देते हैं। ये कृष्ण भक्त है, इसकी रक्षा करो। लेकिन जब कोई व्यक्ति एक बार अपने मुख से श्री राधा कहता है तो स्वयं साक्षात बांके बिहारी छत्र बनकर उस बच्चे की रक्षा करना शुरू कर देते हैं। ये तो मेरी स्वामिनी जी का भक्त है, इसलिए तो मेरी स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी का नाम लिया, अब इसकी रक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व बनता है। इसलिए श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन को वास। तो जब तक किशोरी जी कृपा नहीं करेंगे तब तक श्री कृष्ण की भी कृपा प्राप्त नहीं होती, और जब तक श्री कृष्ण कृपा नहीं करेंगे तब तक स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी के नज़दीक आप नहीं जा पाएंगे। तो पहले भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध कीजिए, प्रभु कृपा करें जिससे स्वामिनी जी के चरणों की नेक सेवा हम कर पाएं। फिर प्रभु प्रसन्न होंगे तो आपको स्वामिनी जी के पास भेजेंगे। बहुत शानदार निधि जी। अब मुझे आप ये भी बताएं कि जैसे आपने कहा कि भगवान कृष्ण भी राधा रानी से डरते हैं कि मैं कहीं उन्हें खो न दूं, तो क्या अगर ऐसे ही हम भी भगवान कृष्ण से डरना शुरू कर दें, प्रभु से डरना शुरू कर दें कि हम उन्हें खो न दें, तो क्या सही राह पे चल पाएंगे? देखिए, भगवान से डरना नहीं चाहिए, डरना तो गलत कामों से चाहिए। भगवान कोई भूत प्रेत थोड़ी जिनसे डर लगेगा, भगवान से प्रेम करना चाहिए। और देखो, भगवान की एक विशेषता है, भगवान जब आपको एक बार पकड़ लेते हैं तो कभी छोड़ते नहीं हैं। मतलब एक बार भगवान श्री कृष्ण से आपका गठबंधन हो गया या आपका मन उनके चरणों में लग गया तो कभी लौट कर नहीं आएगा। कृष्ण चरित्र की एक विशेषता ये है, भगवान कहते हैं कि मुंह पे पकड़ वो हियाव है, मुंह पर छोड़ वो रायाव है। मैं जीव को एक बार ऐसे पकड़ लेता हूँ, फिर जीवन में कभी छोड़ता नहीं हूँ। इसलिए मैं अक्सर अपनी कथाओं में लोगों से कहती हूँ, तुम भगवान का हाथ मत पकड़ो, तुम नादान हो, गलती से छोड़ सकते हो, इसीलिए अपना हाथ भगवान के हाथ में दे दो। क्योंकि भगवान ने अगर एक बार हाथ पकड़ लिया तो भगवान कभी जीवन में छोड़ेंगे नहीं। और भगवान से संबंध बनाया जाने का सबसे सरल रास्ता ये है कि भगवान से प्रेम किया जाए। प्रेम कैसे होगा? उनकी कथा सुनी जाए, उनके बारे में सुना जाए, उनकी चर्चा की जाए। जब आप उनकी चर्चा करोगे, जब उनके बारे में सुनोगे तो आपको अपने आप ही प्रेम हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। तो भगवान से संबंध जोड़ने का सबसे सरल रास्ता है कि आप उनकी कथा सुने, आप उनके नाम का संकीर्तन करें। जिस दिन आपने करना शुरू कर दिया, आपका अपने आप संबंध भगवान के साथ जुड़ जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मुझे ये भी बताइए कि हम में से शायद ही कोई हो जिसने घर में कोई मूर्ति स्थापित ना कर रखी हो, जिसने पूजा ना की हो, जो व्रत ना करता हो, जो तीर्थों पर दर्शन के लिए ना जाता हो या पहुंचता हो। तो ऐसी स्थिति में जब पूजा पाठ तो हम सब कर रहे हैं, फिर भी कहाँ गलती हो रही है? हम दुखों के लिए भी भगवान को दोष दे देते हैं और हम अच्छे समय की कामना भी प्रभु से ही करते हैं। तो पूजा पाठ, व्रत, दान, दक्षिणा अगर सब कर रहे हैं तो फिर गलती कहाँ हो रही है? देखिए, पूजा पाठ, साधना, व्रत, ये सब तो प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए, इसमें गलती की कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों को भजन से न जोड़ा जाए, ये तो आपके दैनिक जीवन में होने ही चाहिए। अब इतना भी नहीं करोगे तो क्या करोगे? ये तो आपके जीवन के दिनचर्याओं में शामिल है। लेकिन भजन एक अलग चीज़ है। भजन का मतलब है कि आप अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ें, और ये संबंध तभी जुड़ेगा जब आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपको भगवान ने यहाँ पर क्यों भेजा है।
मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि मनुष्य जीवन पाने का तो केवल एक ही उद्देश्य है, भगवान की प्राप्ति करना। इसके अलावा और कोई उद्देश्य है ही नहीं। आप कहते हैं कि लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या प्रश्न पूछा था कि मूर्ति नहीं घर में लगाते? हाँ, सभी ने घर में मूर्ति भी स्थापित कर रखी है, हर कोई पूजा पाठ भी कर रहा है, लेकिन दुखी है। दुखी क्यों है? हाँ, देखिए, पूजा पाठ से और मूर्ति पूजा करने से या मंदिर जाने से आपके दुख थोड़ी कम होंगे। ये किसने बोल दिया कि भगवान की कथा आप सुनेंगे आपके दुख आपको नहीं आएंगे? मुझे लगता है हमें से ज्यादातर लोग जब मंदिर जाते हैं तो हाथ जोड़ के कहते हैं दुख और सुख मैंने पहले ही स्पष्ट किया, आपको कर्मों के हिसाब से मिलता है। नंबर 2, भगवान का भजन करने से, पूजा करने से आपके दुख खत्म नहीं होंगे। ये गलत फहमी में मत रहिएगा। सुख और दुख जीवन में सबके आते हैं। आज सुख है, कल दुख भी है, लाभ है, हानियां भी हैं। क्या हो गया, जीवन में थोड़ी सी परेशानियां आ गई तो उसकी हमारे ऊपर मेहरबानियां भी तो बहुत है। सुख और दुख तो लाइफ में आने वाले 2 चीजें हैं। आज सुख है, कल दुख भी आएगा, दुख है, सुख भी आएगा। लेकिन ये कभी ना सोचे कि जो भजन करे उनके जीवन में दुख नहीं आएगा। ये सरासर गलत है। लेकिन जब भजन करते हैं तो जब दुख आता है तो होता क्या है, एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाती हूँ। हम मानते हैं कि छाता बारिश नहीं रोक सकता। छाता बारिश रोक सकता है? नहीं। हम मानते हैं कि छाता बारिश नहीं रोक सकता, लेकिन बारिश में खड़े होने की हिम्मत तो दे सकता है। हम मानते हैं कि भजन करने से आपके दुख खत्म नहीं होंगे, लेकिन ये भजन आपको दुख में मुस्कुराने की हिम्मत तो दे सकता है। दुख में डटकर सामना करने की हिम्मत तो दे सकता है। ये भजन कभी आपको डिप्रेशन में तो नहीं जाने देगा। ये भजन कभी आपको मरने तो नहीं देगा। ये भजन कभी आपको झुकने तो नहीं देगा। ये भजन कभी आपको टूटने तो नहीं देगा। आपको पुनः आपके पैरों पर खड़ा होगा और कहेगा एक नया सवेरा तेरा इंतजार कर रहा है। कभी आपने सुना है कि अंधेरे ने सुबह न होने दी हो? अंधेरा हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि अंधेरे ने सुबह न होने दी। ये जो भगवान का भजन है ना, उस सुबह तक हमें पहुंचाएगा, इंतजार करवाएगा। चिंता मत करो, ये अंधकार की छोटी सी रात है, तुरंत कटने वाली है। हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। ये अंतर होता है भजन करने वालों में और न भजन करने वालों में। लेकिन दुख भजन करने वाले के जीवन में भी आते हैं और न भजन करने वाले के जीवन में भी आते हैं। न भजन करने वाले एक सम से हार मान जाते हैं और भजन करने वाले अंतिम क्षण तक हार नहीं मानते। वो कहते हैं मैं लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। मैं अगर थोड़ा सा सनातन को आपसे समझना चाहूँ तो आप अपने शब्दों में इसे कैसे बयां करती हैं, सनातन, सनातनियों को, हमारे धर्म को? सनातन का मतलब होता है शाश्वत, सदा रहने वाला। सनातन कब से चला आ रहा है हम नहीं जानते। मुस्लिम धर्म शुरू हुआ जब मोहम्मद साहब आए, उससे पहले नहीं था। ईसाई धर्म शुरू हुआ जब से जीसस आए। बौद्ध धर्म शुरू हुआ जब से बुद्ध भगवान आए। हाँ। लेकिन राम और कृष्ण के आने से पहले भी सनातन था। हाँ, भगवान श्री राम और कृष्ण ने अवतार नहीं लिया था, तब भी सनातन था। तो सनातन कब से चला आ रहा है किसी को नहीं पता। और धर्म तो केवल एक ही है जिसका नाम है सनातन। उसी सनातन धर्म में से जितने भी छोटे छोटे धर्म निकले हुए हैं ये पंथ हैं। जैसे एक बहुत बड़ा समुद्र होता है, उसमें से अनेकों नदियां निकलती हैं। तो इसी सनातन रूपी समुद्र में से अनेक छोटी छोटी नदियां निकली हुई हैं, जिनको हम किसी भी धर्म का नाम हम लेते हैं। धर्म तो केवल एक ही था, आज भी एक ही है और एक ही रहेगा, क्योंकि सनातन ब्रह्म का नाम है, परमात्मा का नाम है सनातन। सनातन न मैं मिट सकता हूँ न मुझे कोई मिटा सकता है। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ और मैं हमेशा रहूँगा। क्यों? क्योंकि मैं शाश्वत हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं ही सनातन हूँ। तो जो सनातन है ये हमारी
परंपरा कब से चली आ रही ये हम लोग नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। तो धर्म केवल एक ही है, उसका नाम है सनातन। और बाकी जितने भी धर्म इस समय संसार में हैं वो सब छोटे छोटे पंथ हैं, लेकिन धर्म केवल एक ही है। मैं निधि जी आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि आप भागवत कथा जो कहती हैं, तो आपको कहते हुए कितने वर्ष हो गए भागवत कथा, और शुरुआत आपकी कैसे हुई? शुरुआत तो जब मैं 7 साल की थी तब हम एक गांव में रहा करते थे अपनी फैमिली के साथ। अलीगढ़ के पास एक गांव है उदयपुरा, तो वहाँ से शुरुआत हुई, जन्म हुआ। मेरे दादाजी अनन्य कृष्ण भक्त हैं, भगवत गीता के बड़े प्रेमी हैं, तो भगवत गीता पढ़ा करते थे। मैं उनके साथ ही रहा करती थी, स्कूल से आने के बाद उनके साथ ही सोना। तो जब मैं रात में सोती थी उनके पास, तो मैं अपनी बाबा को भगवत गीता पढ़ते हुए देखा करती थी। उस ज़माने में गांव में लाइट भी नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी, तो लालटेन में तेल डाल के मेरे बाबा भगवत गीता पढ़ा करते थे। रात के जब भी नींद खुल गई वो भगवत गीता पढ़ा करते थे, कोई समय नहीं था। अच्छा, वो जोर जोर से पढ़ते थे तो मैं भी सुनती रहती कि बाबा भगवत गीता पढ़ रहे। तो मुझे ये पता था कि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण का एक ग्रंथ है। एक बार कुछ संत मेरे घर पे आए तो मेरे बाबा ने उनसे परिचय कराया, और मेरे बाबा ने कहा, स्वामी जी ये मंत्र बहुत अच्छे गाती, आप एक बार मंत्र सुनो। तो मेरे बाबा ने कुछ मंत्र मुझे याद कराए हुए थे, बाबा शंकर का, भगवान श्री कृष्ण का। मेरे जीवन का पहला मंत्र जो मुझे याद हुआ बाबा शंकर का याद हुआ, कर्पूर गौरम। तो वो जो कर्पूर गौरम वाला मंत्र था मैंने संतों को सुनाया। संत बड़े खुश हुए, उन्होंने मुझे 10 रुपये दिए और मुझे बोला सत्संग चलोगी? तो मैंने कहा सत्संग क्या होता है? अरे तुम्हारे बाबा जो हर रविवार को जाते हैं करने के लिए, वहाँ हम भगवान की बातें करते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ आता नहीं है। बोले तुम भजन सुना देना। अच्छा एक काम करो, तुम ना भगवत गीता पढ़ना शुरू करो। और भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग मुझे खोल के दे दिया और बोले भगवत गीता के 12वें अध्याय के तुम 10 श्लोक याद कर लो और हम तुम्हें सत्संग लेके चलेंगे अगले रविवार को। एक ही दिन मिलता था रविवार, अगले संडे को वो लोग आ गए। अच्छा, मैं इस पूरे हफ्ते इतना उत्सुक रही जैसे कि किसी को मणि मिल जाती है ना, मणि मिलने के बाद जो प्रसन्नता होती है ना, ऐसी प्रसन्नता मुझे हुई। मैंने कहा मुझे तो पढ़ना है, याद करना है। और श्री जी की इतनी कृपा हुई कि बाबा ने तो 10 श्लोक याद करने को कहा तो मुझे 20 याद हो गए। संत आए, बोले याद हो गया? उन्हें यकीन नहीं था कि याद नहीं कर पाएगी छोटी बच्ची। मैंने कहा बाबा याद हो गया। बोले सुनाओ। तो मैंने उनको 20 श्लोक सुना दिए। तो बोले आज से आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है और आपके जीवन का उद्देश्य मात्र भगवान के नाम का प्रचार और प्रसार करना है। वहाँ से जीवन की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। रविवार का दिन मिलता था तो हम सत्संग करने के लिए जाते थे। कम से कम 7-8 साल मैंने सत्संग किया। सत्संग में जाना, भगवत गीता के विषय में बोलना, श्री रामचरितमानस के विषय में बोलना, साथ में पढ़ाई भी जारी रही क्योंकि स्कूल भी जाते थे। फिर हम कुछ समय बाद गांव का जो एक शहर है जिला अलीगढ़, वहाँ हम लोग चले गए आगे की कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए। तब 2007 में जब मेरी उम्र थी लगभग 11 वर्ष की, तब प्रथम बार भागवत कथा हमने की। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई 7 वर्ष की आयु में। उसके बाद सत्संग किए काफ़ी लंबे समय तक। फिर जब मैं 11-12 साल की थी तब हमने भागवत कथा कहना शुरू किया, जो अब तक चल रहा है। तो बचपन में जब आप भागवत कथा कहती थी तो वो अनुभव और अभी के अनुभव में कुछ अंतर है? डेफिनेटली अंतर है। देखो, उम्र के हिसाब से आपका नॉलेज भी बढ़ता है, एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। जब हम बच्चे थे तो जब हम बोलते थे लेकिन उसका मीनिंग इतना डीपली शायद हमें नहीं पता होता था, लेकिन आज प्रभु कृपा से उस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो भी उस समय के हिसाब से बहुत अच्छा था एक बच्चे के लिए। और आज के समय में देखो, विकास तो व्यक्ति का हर दिन होता ही है ना, हर रोज़ हम बदलते हैं। अभी एक घंटे पहले हम जैसे दिख रहे थे वैसे अभी नहीं दिख रहे हैं, 1 घंटे बाद जैसे हैं अभी वैसे नहीं दिखेंगे। तो समय परिवर्तित है, समय के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं। डेफिनेटली चीज़ें बढ़ती हैं, ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है
और अनुभव भी आपका बढ़ता है, तो भी बहुत अच्छा है प्रभु कृपा से। मैं अगर ये जानना चाहूँ कि भागवत कथा में आपका सबसे प्रिय प्रसंग कौन सा है, तो वो क्या है? वैसे तो सारे प्रसंग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक प्रसंग मेरा बड़ा फेवरेट है। वो है जब महाभारत का युद्ध का समय था, तब भगवान श्री कृष्ण ने एक घोषणा करी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो यह बात पितामह भीष्म को पता चली, तो पितामह भीष्म ने एक प्रतिज्ञा कर डाली कि आज जो हरहि शस्त्र ना गहाऊं, तो मैं गंगा जननी को शांतनु सुत ना कहूं। अगर मैंने द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के हाथों शस्त्र नहीं उठवा दिया, तो मैं गंगा जननी, गंगा का पुत्र ना कहूं, मैं शांतनु बिहारी ना कहूं। ये प्रतिज्ञा पितामह भीष्म ने कर दी, और भगवान पहले ही प्रतिज्ञा कर चुके थे हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। पितामह भीष्म प्रतिज्ञा कर चुके इनके हाथों शस्त्र उठवाएंगे। अब ये बात भगवान के कानों तक पहुंच गई कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली है। ये मेरा बड़ा प्रिय, क्योंकि भगवान की करुणा का दर्शन होता है इस प्रसंग में। जब पितामह भीष्म सेनापति बने, कौरवों की तरफ से युद्ध करने के लिए आए, भगवान श्री कृष्ण सारथी बनकर बैठे हुए हैं। अर्जुन तो वैसे भयभीत थोड़े पितामह से युद्ध करना है। अब पितामह तो महाराज, पितामह से लड़ना किसी के बस की बात तो नहीं। अब पितामह भीष्म ने अपने बाणों की बौछारें करना शुरू कर दी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अर्जुन को मौका ही नहीं दे रहे बाण चलाने का। उससे पहले बाण चलाते, भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो बाण चलाओ ना, प्रत्युत्तर करो ना। अर्जुन ने कहा मुझे पितामह मौका ही नहीं दे रहे बाण चलाने का, प्रभु मैं बाण कैसे चलाऊं। एक के बाद बाणों की बौछार लगा दी। 2-4 बाण घोड़े के लगाए, 2-4 बाण भगवान के चरणों में जाके लगे, और 2-4 बाण अर्जुन को जाकर लगे। अर्जुन का मुकुट गिर गया, बाजूबंद गिर गया। अब तो महाराज अर्जुन भयभीत हो गए। भगवान ने कहा अर्जुन कुछ करो, वरना पितामह मार देंगे। अर्जुन ने हाथ जोड़कर बोला गोविंद मेरे वश की बात नहीं है पितामह से युद्ध करना। मेरा मुकुट गिर गया, मेरा बाजूबंद गिर गया, मेरा धनुष बाण भी गिरने वाला है गोपाल, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने कहा अरे ये पितामह तो मेरे अर्जुन को मार ही डालेंगे अगर ऐसे करते रहे तो, क्योंकि पितामह भीष्म रुक नहीं रहे, बाण पर बाण चलाए जा रहे हैं। भगवान ने कहा ये पितामह मेरे अर्जुन को मार देंगे। भगवान रथ से नीचे कूद गए। रथ से नीचे कूद के थोड़ी दूर पर एक रथ का पहिया टूटा पड़ा था, रथ के पहिए को उठा लिया और रथ के पहिए को उठाकर पितामह को मारने के लिए दौड़े। अगर भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे, पृथ्वी पर प्रलय आ सकती है। आज भगवान जैसे रथ का पहिया लेकर पितामह भीष्म को मारने के लिए दौड़े, भगवान का अंग वस्त्र नीचे गिरा, भगवान उठाने के लिए नीचे झुके। पृथ्वी मैया कहां पर रही है, प्रभु आपने प्रतिज्ञा तोड़ दी, आप क्या कर रहे हैं, आपने कहा था आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। भगवान ने पृथ्वी मैया को स्पर्श करते हुए कहा देवी धीरज रखो, मैं अपने भीष्म की बात को सत्य साबित करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूं। मेरे भक्त की लाज न चली जाए, इसके लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूँ। आज पितामह भीष्म कहते प्रभु श्री कृष्ण द्वारकाधीश नाथ, जब आप रथ का पहिया लेकर मुझे मारने के लिए दौड़े थे ना, उस समय आप ऐसे लग रहे थे जैसे एक शेर किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ा हो। प्रभु मैं समझ गया कि आपने मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। मेरी लाज भले ही चली जाए, पर मेरे भक्त की लाज जाने ना पाए। और आज भगवान ने पितामह भीष्म की बात को रखने के लिए अपनी बात झूठी कर दी, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, लेकिन पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं टूटने दी। ये है श्री कृष्ण, ये है द्वारकाधीश जो अपना सर्वस्व दे देते हैं। किस लिए? मेरा भक्त प्रसन्न रहे। भगवान कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं, पता है मैं अपने भक्त की रक्षा ऐसे करता हूँ जैसे एक महतारी कहते हैं माँ को, कि जैसे एक महतारी अपने शिशु की रक्षा करती है ना, वैसे मैं मेरे भक्त की रक्षा करता हूँ। ऐसे भगवान को छोड़कर, ऐसे दीनानाथ को छोड़कर अगर व्यक्ति अन्य लोगों की शरण लेता है तो मुझे उनके भाग्य पर बड़ा रोना आता है। अरे तुम्हारे घर में कामधेनु गाय है और तुम बकरे का दूध पीने के लिए रो रहे हो। अरे तुम्हारे घर में संगम बहता है और तुम साधारण से नल का पानी पीते हो।
कैसी पशु बुद्धि हो गई है। साक्षात नारायण हमारे पास है, फिर भी हम दुनिया के पीछे भागने के लिए दौड़ रहे हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है और कुछ नहीं है। प्रभु हम सबको सद्बुद्धि दे जिससे हम उनकी शरणागति करें, यही हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। मुझे देवी निधि जी आप ये भी बताएं कि कोई मेरा व्यूवर जो इस समय आपको सुन रहा है, अगर वो बहुत हालात का मारा है, टूट चुका है, उसे राह नहीं समझ आ रही कि क्या करना है, तो आप उसे कैसे समझाएंगे? तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? तुम खाली हाथ आए थे, तुम खाली हाथ ही जाओगे। तुमने जो पाया यहीं पर पाया, जो खोया तुमने यहीं पर खोया। किसके लिए तुम रोते हो, किसकी व्यर्थ चिंता करते हो? जो आज तुम्हारे पास है वो पहले किसी और का था, कल किसी और का होगा। काहे का इतना रोना धोना करते हो? क्यों अपने जीवन को उनके ऊपर नहीं छोड़ते हो? अरे जब जीवन की बागडोर आपने उनके हाथों में दे दी है तो फिर काहे की चिंता करते हो? और अगर चिंता करते हो तो अभी जीवन की बागडोर आपने उनके हाथ में दी नहीं है। मेरे कहने से एक बार अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए, बाकी आगे की सारी आपके जीवन की रूपरेखा वो बांके बिहारी खुद अपने हाथों से बनाएगा। जीवन में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। देखो आपके पास ज़िंदगी में अगर कुछ भी ना हो ना तो भी बिहारी जी को जाकर थैंक यू बोलना। क्यों? क्योंकि आपके पास ये जीवन है, आपके पास ये ज़िंदगी है। बहुत से लोग ऐसे हैं, हॉस्पिटल में जाकर आओ, एक राउंड लगा कर आओ, वेंटिलेटर के पैलेटिव लोगों से जाकर मिलो, कैसे वो अपने जीवन के लिए परमात्मा से गुहार लगाते हैं। इस जीवन के लिए आप भगवान को शुक्रिया कहो। मैं एक छोटी सी कथा आपको सुनाती हूँ। आप सभी तो बहुत धनवान होंगे, अच्छे परिवार से होंगे। एक संत बिहारी जी के सामने जाकर बिहारी जी को रोज़ धन्यवाद बोलते थे। बिहारी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत कुछ दिया। जिस चीज़ को पाने की औकात नहीं थी वो भी आपने दे दी। आप इतने दयालु क्यों हो? तो आपने मुझे ये भी दे दिया, मुझे ये भी दे दिया, सब कुछ आप मुझे देकर बैठे हो। प्रभु मैं लायक नहीं था, आपने मुझे दे दिया। आप बड़े कृपालु हो प्रभु। धन्यवाद तो छोटा शब्द है, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद कहता हूँ। बगल में एक लड़का खड़ा था, उसने बोला बाबा बिहारी जी ने तो को ऐसो भी कहा दे दियो जिसके लिए तू इनको धन्यवाद कहता है। अरे तेरे पास तेरे वस्त्र भी साबुत नहीं है, 10 जगह से तेरे वस्त्र फटे हुए हैं। जो तू धोती पहना हुआ है वो भी 10 जगह से सिली हुई है। तेरे शरीर को देखकर लगता है तू हफ्ते भर से भूखा है। तेरे हाथ में जो कमंडलू वो टूटा हुआ है। या टूटे हुए कमंडलू के लिए तो बिहारी जी को धन्यवाद कहता है, या फटी सी धोती के लिए तो बिहारी जी को धन्यवाद कहता है, या हफ्ते भर से भूखा है तो इसके लिए बिहारी जी को धन्यवाद कहता है। ऐसा क्या दिया तुझे बिहारी जी ने जिसके लिए तू धन्यवाद कहता है? पता है संत ने क्या कहा? बेटा जब मैंने जन्म लिया था ना तब मेरे शरीर पर ये फटी हुई धोती भी नहीं थी। ये इसकी कृपा है, ये इस बिहारी जी की कृपा है कि इसने मुझे लायक समझा। मेरे शरीर पर ये फटी सी धोती बांधी मैं लेकर नहीं आया था, मेरे पास एक भी कमंडलू साथ लेकर नहीं आया था। ये इसकी कृपा है, इसने लायक समझा और आज मेरे हाथ में कमंडलू है और तुम कहते हो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। प्रतिपल उनको धन्यवाद कहो, हर चीज़ के लिए धन्यवाद कहो। मैंने देखा है लोगों के बर्थडे पार्टी होती है, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होता है, लोगों को कोई गिफ्ट देता है तो लोग बड़ा थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद कहते हैं। अगर कोई बर्थडे में घड़ी गिफ्ट कर देता है उसको 10 बार थैंक यू बोल देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि उस घड़ी को जिस कलाई पर बांधे हुए हैं उस कलाई देने वाले को कितनी बार थैंक यू बोला, कितनी बार शुक्रिया कहा। उस कलाई देने वाले को घड़ी तो कोई भी दे सकता है पर कलाई तो बांके बिहारी के अलावा कोई नहीं दे पाएगा। एक बार एक स्त्री अपनी कुछ सहेलियों के साथ रास्ते में से गुजर रही थी। 18-19 साल की एक कन्या थी जिसकी शादी तय हुई थी।
एक बड़े अच्छे घर में उसका विवाह संबंध हुआ, उसका लगन सगाई जो बोलते हैं वो हो चुकी थी। तो वो उसके पति ने उसके लिए उपहार में एक गिफ्ट भेजा, नाक की नथनी जो नाक में पहनते हैं। तो वो अपनी सहेलियों को उस नथनी के बारे में बता रही थी, देखो मेरी नथनी इतनी सुंदर है, उसमें हीरा लगा हुआ है, उसमें पन्ना लगा हुआ है, वो इतनी प्यारी लगती है, उसको ऐसे बांधते हैं। अच्छा सखी बोली किसने दी है? अरे मेरे उन्होंने दी है, मेरे पति ने भेजी है। देखो ना मेरे पति कितने मुझसे प्रेम करते हैं, विवाह से पहले मेरे लिए नथनी भेजी है। हजारों तारीफ अपने होने वाले पति की कर रही है, हजारों तारीफ अपनी नाक की नथनी की कर रही है। कबीर जी उनके पीछे पीछे चल रहे थे, बाबा कबीर उनकी बातें सुन रहे थे और सुनते सुनते आगे निकलकर उस स्त्री से बोले, नथनी दीनी यार ने तो सुमिरन बारंबार, नथनी दीनी यार ने तो सुमिरन बारंबार, और नाक दीनी करतार ने वाको दियो विसार। अरे तुझे तेरे यार ने, तेरे होने वाले पति ने नथनी दे दी तो इतना गुणगान करती है? अरे तू अपने पति का इतना गुणगान कर रही है? अरे सोच तो सही, जिस नथनी को जिस नाक पर पहनेगी उस नाक देने वाले करतार को तूने कितनी बार धन्यवाद कहा है, कितनी बार शुक्रिया कहा है। ये समझने का विषय है। लोग कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं, सब कुछ है। तुम्हारे हाथ पैर सुरक्षित है, तुम्हारे अंदर भगवान का अंश है, तुम बहुत पावरफुल हस्ती के अंश हो, भगवान श्री कृष्ण के अंश हो, और श्री कृष्ण का अंश होने के नाते तुम इतना जल्दी टूट नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण कभी टूटे नहीं थे। जितने संकट भगवान के जीवन में आए थे ना, किसी देवता के जीवन में नहीं आए। भगवान ने जन्म वहाँ लिया जहाँ पर चोर डाकुओं को बंद किया जाता है। तुम तो अच्छे हॉस्पिटल में पैदा हुए होंगे, ठीक बात। अगर फिर भी तुम कहते हो कि हम बहुत परेशान हैं, हमारे जीवन में दुख है, तो एक बार भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को देख लेना। उनके जीवन में कितने संकट आए लेकिन भगवान मुस्कुराते रहे। देखो हंसकर जीना दस्तूर है इस जिंदगी का, बस एक यही किस्सा मशहूर है इस जिंदगी का, बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, बस एक यही कसूर है इस जिंदगी का। जिंदगी के हर पल को मुस्कुराहट के साथ जियो, रोने का टाइम कहाँ, केवल और केवल मुस्कुराओ। चाहे ये दुनिया कहे आपको पागल या आवारा, मेरी एक बात याद रखना, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। वक्त तो मिलता है जिंदगी बदलने के लिए प्यारे, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जीवन में जो है उसके साथ प्रसन्न रहिए, संतुष्ट रहिए, मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए और अच्छे कर्म कीजिए, भगवान को याद कीजिए और नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त कीजिए। टूटने का समय हमारे पास नहीं है, रोने का समय हमारे पास नहीं है। लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस, इसको रो धो के नष्ट नहीं करना है। बहुत शानदार, बहुत खूब। और मैं वाकई चाहती हूँ मेरे व्यूवर्स से कि वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि जैसा देवी निधि ने कहा, हम कितनी बार शुक्रिया अदा करते हैं भगवान का, हम कितनी बार उन्हें धन्यवाद देते हैं, और क्या इन चीज़ों को जीवन में आप आत्मसात कर रहे हैं? अगर हाँ तो प्लीज़ हमें कमेंट करके आप बताइए। देवी निधि जी, एक चीज़ मैं और आपसे समझना चाहती हूँ, ये इन बातों से थोड़ा अलग हटके है। हमने देखा है कि आजकल केदारनाथ में इन गर्मियों के समय में कितनी भीड़ पहुँच रही है। जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं वो भी बहुत सुख के साथ और तन्मयता के साथ प्रभु का दर्शन नहीं कर पा रहे। सरकार के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है जब इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। वृंदावन मेरे ख्याल से आप हमेशा ही आती जाती रहती हैं, आप प्रभु के भजन करती हैं, वहाँ की भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। तो ये जो भीड़ पहुंच रही है, मैं श्रद्धालु शब्द यहाँ हटा के भीड़ शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हमारे जितने तीर्थ स्थल हैं वहाँ ये जो भीड़ पहुंच रही है, उसे लेकर आपका नज़रिया क्या है? देखिए, आप अगर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, दर्शन करना चाहिए, हम रोक नहीं सकते किसी को भी। लेकिन फ़ोटो खींचने के लिए और रील्स बनाने के लिए तो नहीं, तीर्थों में जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तीर्थ स्थान पर कोई फ़ोन लेके नहीं जाएगा। मुझे लगता है 70% भीड़ कम हो जाएगी, क्योंकि आजकल लोग दर्शन करने कम, टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा बुरा भी लग सकता है, लोगों को गालियाँ भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के लोग दर्शन करने कम, फ़ोटो खींचने, रील्स बनाने, रील्स का ज़माना आ गया है सोशल मीडिया का, उसके लिए जा रहे हैं। मेरा एक निवेदन है, रील्स बनाइए, हमने मना नहीं किया,
कम से कम तीर्थ स्थानों को छोड़ दीजिए, मंदिरों को छोड़ दीजिए। केदारनाथ में सिर्फ और सिर्फ भगवान की साधना और उनका दर्शन करने के लिए जाइए, ना कि रील्स बनाने के लिए। मैंने तो देखा है आजकल लोग केदारनाथ पे जाके रील्स बनाते हैं। अरे इतना समय है आपके पास कि आप अरे इतनी बड़ी कृपा भगवान ने करी कि वहां तक पहुंच गए, और वहां तक पहुंचने के बाद भी अगर आपका मन संसार में अटका हुआ है तो कैसे कल्याण होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि दर्शन करने के लिए किसी को कोई रोक टोक नहीं है। खूब अधिक से अधिक संख्या में दर्शन करने के लिए आए, ना कि रील्स बनाने के लिए, फोटो खींचने के लिए। इसके सरकार को थोड़ा सा देखो, हमारे बांके बिहारी मंदिर में नियम है कोई फोटो नहीं खींच सकता, कोई रील्स नहीं बना सकता। तो वैसे ही तीर्थ स्थानों पे जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं, जहाँ पर अधिक संख्या में लोग जाते हैं, वहाँ पर फ़ोन का उपयोग बंद कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जिन लोगों को सिर्फ फोटो खींचना है, भगवान से कोई मतलब नहीं है, एक तो उनका आना जाना बंद हो जाएगा, है ना। और जो श्रद्धालु वास्तव में परमात्मा दर्शन के लिए आए हैं, उनको आसानी से दर्शन हो पाएगा। मैं दो चार और ऐसे ये जो समसामयिक चीज़ें हैं उन पे आपका क्या विचार है वो समझना चाहती हूँ। एक तो आजकल नॉनवेज खासकर भारत में बहुत बढ़ गया है, और उसमें अब किसी जात बिरादरी इनका अब कोई बंधन नहीं रहा है। तो क्या हमारे शास्त्रों में कहीं इस बात का वर्णन है जो आप बाकायदा स्रोत के साथ हमें बता पाएँ? क्योंकि ये तो ठीक है, हम सब ने सुना है कि जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन, लेकिन उसके बाद भी होता हुआ तो हमें नहीं नजर आ रहा। तो आपका इस पर क्या विचार है? देखिए, मांसाहार का सेवन करना चाहिए, ये बात किसी भी शास्त्र में हमने तो आज तक नहीं पढ़ी, ना हमने कहीं देखा। अगर आप में से किसी ने भी देखा हो तो हमें बताना। मांसाहार का सेवन तो किसी भी व्यक्ति को कभी करना ही नहीं चाहिए, इससे भारी पाप तो कोई है ही नहीं। लेकिन आज का मनुष्य देखो, शालिनी जी, कितना स्वार्थी हो गया है। अपने शरीर को मोटा बनाने के लिए, हष्ट पुष्ट करने के लिए दूसरे जीवों को मार के खा जाता है। ठीक बात, कितना स्वार्थी है। गाय कभी गाय को नहीं मार के खाती, भैंस कभी भैंस को मार के नहीं खाती, शेर कभी शेर को मार के नहीं खाता। देखा कभी शेर ने शेर को मार के खा लिया हो? कभी नहीं। लेकिन मनुष्य जीवों को मार के खाता है। अभी तो बहुत जगह मैंने ये भी देखा है कि कोई एक व्यक्ति था, वे कुछ समय देखती वो मनुष्य को ही मार के खा जाया करता था। तो आजकल तो लोग मनुष्य को मार के भी खा रहे हैं। देखिए, भागवत जी तो इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है, और मुझे लगता है एक बार लोगों को गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। जो भी व्यक्ति मांस भक्षण करता है या जीव हत्या करता है या जीवों को मारता है, ऐसे व्यक्ति को कुंभी पाक नरक मिलता है। कुंभी पाक। अच्छा। अब कुंभी पाक नरक होता क्या है? हाँ, इस नरक में क्या होता है कि एक बहुत बड़ी भट्टी होती है जिसपे आग लगी हुई होती है, और उस भट्टी पर एक बहुत बड़ी कढ़ाई रखी जाती है, और उस कढ़ाई में हजारों मन तेल उबाला जाता है, और उस तेल को खौलाया जाता है, इतना गर्म किया जाता है, इतना गर्म किया जाता है, और उस गर्म किए हुए तेल में उस व्यक्ति को डाल दिया जाता है। अब वहाँ तो मृत्यु भी नहीं होती, यहाँ तो तेल में गिर जाएंगे तो मर भी जाएंगे, लेकिन वहाँ मृत्यु भी नहीं होती है नरक में। आपको तब तक उस दर्द को झेलना पड़ता है जब तक आपका हिसाब बराबर नहीं हो जाता है। व्यक्ति गरम गरम तेल में अगर कोई उसको डाल दे, हाँ, क्या हालत होगी। वह व्यक्ति बहुत रोता है, बहुत चिल्लाता है, बहुत तड़फता है, लेकिन उसकी पुकार वहाँ पर कोई भी सुनता नहीं है। इसीलिए कभी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। देखो, जब हमें डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो लोग ना रोने लगते हैं। एक इंजेक्शन लगने पर हमें इतना दर्द होता है, तो जिस पशु पक्षी को आप खाते हो उसकी जब मृत्यु होती है तो उसको कितना दर्द होता होगा। मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक बार एक मनुष्य एक बकरा काट रहा था, तो जब बकरा काट रहा था तो बकरा बड़ी जोर जोर से हंसने लगा। मनुष्य ने कहा, मैं काट रहा हूँ और तुम हंस रहे हो? बकरे ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मैंने जीवन भर घास खाई फिर भी मुझे कटना पड़ रहा है।
और तूने तो जीवन भर मेरे जैसे निरपराध जीवों को काटा है, तेरी स्थिति कैसी होगी। तो कभी ये ना सोचे कि हमें इन सब चीज़ों का फल नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, इस जन्म में भी मिलेगा और मरने के बाद भी मिलेगा। आप बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं वो मांसाहार का सेवन करने वाले लोगों को होती हैं। और एक बात बताइए, अगर कोई आपके बच्चे को मारकर खा जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप जिस जीव को मार के खाते वो भी तो किसी का बेटा होगा, वो भी तो किसी की बेटी होगी, उसके तो माता पिता होंगे, उसको भी तो दर्द होता होगा। किसने अधिकार दिया? अरे जो बेजुबान है आप उसको मार के खा रहे, किसी जुबान वाले को मार के दिखाइए एक बार तो नानी याद आ जाएगी। हाँ, जिसकी जुबान नहीं है, जो बोल नहीं सकता, जिसका कोई अपराध नहीं, आप ऐसे बेजुबान जीव को अपना भोजन बनाकर बैठे हुए। एक बात बताइए, छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल है। अगर हमारे भोजन में बाल आ जाए तो हम भोजन करेंगे? बिल्कुल नहीं। छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल है? लोग कहते हैं मांस भक्षण तो नहीं करते लेकिन अंडे खाते हैं। अरे जिस अंडे को आप खाते हो उसमें उसका जीव होता है, उसका बालक होता है, जिसे आप दुनिया में आने से पहले ही मार के खा जाते हैं। तो शायर ने लिखा कि क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल है, वह इंसान अजीब है तेरी फितरत, तू लाश को हाथ लगाता है तो तू नहाता है और बेजुबान जीव को तू लाश बनाकर खाता है। किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु में जब जाते हैं वहां से आने के बाद लोग स्नान करते हैं। अरे हमने उसका शरीर छू लिया था, अब नहाना पड़ेगा। अरे किसी का मृत शरीर छूने के बाद आप नहाते हो और किसी जीव को मारकर आप खा जाते हो, कैसा दोगलापन है। अरे जो पंच तत्व आपके अंदर मौजूद हैं, चित्त जल पावक गगन समीरा पंच रचित अत्यधम शरीरा, जो 5 तत्व आपके शरीर के अंदर है वही इन जीवों के अंदर है, वही चींटी के अंदर है, वही हाथी के अंदर है। शरीर की आकार आकृति का ही तो अंतर है, अंश तो भगवान का उसके अंदर भी है, आत्मा तो उसके अंदर भी है। ठीक बात। हाँ, आप उसको मार के खा जाते हैं। और मृत शरीर से अगर हाथ स्पर्श कर लें तो आप नहाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं, नहाते हैं, कहीं हमारे ऊपर ना आ जाए। अरे वो इतना गंदा हो गया कि उसके पास जाने के बाद आपको नहाना पड़े और दूसरे जीव को मार कर खा जाते हो, उसको पेट में ले जाते हो, फिर नहीं नहाते। एक शायर ने लिखा महाराज कि व्यक्ति का शरीर चलता फिरता एक कब्रिस्तान है। बोले कैसे? कि व्यक्ति जितने पशु पक्षियों को मारकर खाता है उन सब की कब्र तो उसके पेट के अंदर है। पशु पक्षी मरकर कहाँ गए? उसके पेट के अंदर चले गए। तो हम उन सब का जो मांसाहार कर रहे हैं उनका पेट तो कब्रिस्तान बन गया। अब जब कब्रिस्तान साथ में लेके घूम रहे हो तो फिर भगवान तक कैसे पहुंचोगे? अगर न तो आध्यात्मिक दृष्टि से मांस भक्षण उचित है और ना ही आपकी शारीरिक दृष्टि से भी मांस भक्षण करना चाहिए। आप ध्यान रखें, इससे बड़ी बुरी बुरी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे खाते हैं अन्न वैसा हो जाता है मन, इसका आपके मन पे भी असर पड़ता है, आपके विचारों पर असर पड़ता है। और दूसरी बात ये है, जैसे आप प्रभु परमात्मा के संतान हैं वैसे ही नन्हे मुन्ने पशु पक्षी भी प्रभु परमात्मा की ही संतान हैं। देवताओं के नाम पर, भगवान के नाम पर ये सब चीज़ें करना बंद कीजिए। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि पशु पक्षियों को मारना चाहिए, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि इनको खाना चाहिए। जो भी लोग लिखते हैं अपने मन से लोगों ने कहना शुरू कर दिया, बातें सब भगवान के ऊपर डाल देते हैं। अच्छे काम व्यक्ति खुद करता है, बुरे काम सब भगवान करते हैं। ये लोगों की मानसिकता है। हाँ। दिन में 1000 काम गलत करता है तो कहता राम जी की इच्छा थी सो हो, कि हम क्या करने वाले राम जी, कराने वाले राम जी। और अगर एक काम अच्छा कर देता तो कहता ये तो हमने किया था। तो बुरे काम राम जी आकर कर गए और अच्छे काम हमने कर लिया, तो इसके विषय में भी आप क्या ही कहेंगे। लेकिन जीव हत्या से बड़ा पाप इस संसार में कुछ भी नहीं है, ये घोर पाप है, ये नहीं करना चाहिए।
आपने अभी अपने मेरा जो सवाल था उसके जवाब में एक नर्क का वर्णन किया, और ऐसा हमने सुना है कि शायद 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है, ये सच है? बिल्कुल, 28 प्रकार के नर्क शास्त्रों ने बताए हैं, और सब कैटेगरी वाइज होता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके हिसाब से उसको नरक मिलता है। जो व्यक्ति किसी से घृणा द्वेष करता है उसको रौरव नरक मिलता है। जो जीव हत्या करता है उसे कुंभी पाक नरक मिलता है। डिपार्टमेंट हैं सबके अलग अलग। तो जैसे जैसे आप कर्म करते जाएंगे उसके हिसाब से आपको नरक मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए। देखो, मैं तो एक ही बात कहती हूँ, देखो नरक भी अच्छा नहीं है और स्वर्ग भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में आप बहुत दिन तक रह ही नहीं पाएंगे। आप स्वर्ग में कब तक रह सकते हैं? हमारी तो सबकी स्वर्ग की कामना है। देखो, तेतम भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम चीने पुण्य मर्त्य लोकम वसंती। स्वर्ग आप समझ लें कि जैसे हमारे दिल्ली एनसीआर में 5 स्टार 7 स्टार होटल्स होते हैं, वैसे स्वर्ग भी एक होटल है। आप समझ लें कि 51 स्टार होटल होगा और ज़्यादा राजसी ठाट है। अब किसी 5 स्टार होटल में जाएंगी तो वहाँ पर क्या लेके जाएंगी? सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है होटल में जाने के लिए? यूनिट मनी ना, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सब होने चाहिए, तभी तो होटल में स्टे कर पाओगी। अब 1 महीने से होटल में रह रहे हो, पैसा खत्म हो गया, कार्ड का बैलेंस 0 हो गया। अब लेकिन मन नहीं मान रहा, मन कह रहा है और रहने। अगर आप होटल मैनेजर से कहो कि 1 दिन और रहने दो, वो रहने देगा? नहीं, बोले तुम्हारे पास पैसे खत्म, तुम्हारा यहाँ पर काम खत्म। तो क्षणिक सुख मिला ना आपको, क्षणिक। वैसे स्वर्ग भी एक होटल है। जैसे यहाँ होटल में जाने के लिए पैसा चाहिए, उस होटल में जाने के लिए पुण्य चाहिए। तो जब तक पुण्य जेब में रहेंगे तब तक वहां रह पाएंगे। और जैसे ही पुण्य खत्म होंगे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। तो वो भी क्षणिक सुख है। अनंत काल तक अगर सुखी रहना चाहते हो तो परमात्मा के पास जाना ही पड़ेगा। यही बात मैं लोगों से कहना चाहती हूँ। तो नरक तो अच्छा है ही नहीं, हम सब जानते हैं, लेकिन ये जो स्वर्ग है ना, इसमें भी आप अनंत काल तक नहीं रह पाएंगे। क्षणिक सुख है। और अगर जीवन पर्यंत अनंत काल तक आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान की शरण में आपको जाना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, क्योंकि सच्चा सुख और सच्चा आनंद तो भगवान ही दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि भगवान स्वयं आनंद हैं। भगवान का नाम है आनंद स्वरूप। जब भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए तो लोगों ने कहा आनंद घर आनंद भयो। किसी ने नहीं कहा आनंद घर कृष्ण भयो, सबने कहा आनंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। क्योंकि आनंद स्वरूप है मेरे प्रभु परमात्मा, और जिसके पास जो चीज़ होती है वही तो दे सकता है। तो आनंद अगर चाहिए तो भगवान के पास हमें जाना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता आनंदित होने के लिए बना नहीं है। ये भगवान के पास जाने का अर्थ क्या मैं मोक्ष की प्राप्ति समझूं? देखिए, भगवान के पास जाने का मतलब है कि जहाँ जाने के बाद किसी और के पास आपको जाना ना पड़े। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम देवताओं की पूजा करोगे तो देवताओं को प्राप्त हो जाओगे। अगर भगवत गीता का 9वां अध्याय आप खोलेंगे, उसमें लिखा हुआ यान्त देवव्रता देवान पितृन यान्त पितृव्रता भूतानि यान्त भूतेज्या यान्त मध्याय जनु अपि माम। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं मरने के बाद देवताओं के पास पहुंच जाते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं मरने के बाद पितरों के पास पहुंच जाते हैं। और जो लोग भूतों की पूजा करते हैं वे मरने के बाद भूतों के पास पहुंच जाते हैं। और जो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वो सीधा श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। और जो एक बार श्री कृष्ण के पास पहुंच जाता है माम उपित्य पुनर्जन्म। भगवान कहते हैं जो एक बार श्री कृष्ण के पास आ जाता है फिर उसको कभी कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसे श्री कृष्ण की हमें शरण लेना चाहिए। धीरे धीरे भजन करना शुरू करें, धीरे धीरे अभ्यास करें, प्रभु कृपा करेंगे, उनका अनुग्रह होगा तो जरूर। देखो, भगवान बहुत दयालु हैं, वो कभी आपके अवगुण नहीं देखते, वो आपके हर अवगुण को क्षमा कर सकते हैं। 1 सेकंड तक क्षमा कर देंगे। आवश्यकता है आप शरणागति भाव से उनके पास जाएं
और उनसे अनुग्रह करें, प्रभु हम पर भी कृपा करें। हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया देवी निधि जी। लेकिन मैंने एक रैपिड फायर तैयार किया है, अगर सिर्फ आपको हाँ या ना में उसका जवाब देना है। हम 10 से 15 सवाल लेंगे, वो शॉर्ट में रहेगा। हालांकि इनमें से कुछ सवालों का जवाब आप दे चुकी हैं पॉडकास्ट में। पहला सवाल ये है कि क्या आत्मा वास्तव में अमर होती है? जी। दूसरा, क्या बुरा कर्म हमारे अगले जन्म को बिगाड़ सकता है? बिल्कुल। क्या नरक सिर्फ मानसिक अवस्था नहीं है, एक वास्तविक जगह है? वास्तविक। बहुत से लोग कहते हैं हम नहीं मानते, जो है वो इसी जन्म में है। मत मानिए, यहाँ से जाने के बाद मान लेंगे, पर बता नहीं पाएंगे आपको। हाँ, ये बात भी सही है। क्या मृत्यु के समय भगवान का नाम लेने से मोक्ष संभव है? जी, भगवान ने खुद कहा अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में व्यक्ति जिस भाव को स्मरण करता हुआ प्राण त्याग देता है, उसको अगली बार उसी जगह पर उसी योनि में जाना पड़ता है। इसकी चर्चा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, हम नेक्स्ट कभी किसी उसमें करेंगे। बड़ी अच्छी कथा है इससे एक जुड़ी हुई है, जो हमारे पास समय नहीं है तो कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर अंतिम समय देखो, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पर अंत राम कही आवत नाही। आप कह रहे हो अंत में राम का नाम आ जाए, बड़ी मुश्किल बात है भैया। योगी जन मुनि जन हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, इसलिए कि अंतिम समय एक बार आपका नाम हमारे मुख में आ जाए। क्योंकि अगर मुख में राम का नाम आ गया ना, तो कल्याण हो जाएगा। बहुत शानदार। और देवी निधि जी ने कहा भी है कि अगली बार अगर संभव हो पाया तो हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताइए, आप अगर सुनना चाहते हैं इस चर्चा को। क्या मौत के समय जो भी विचार मन में आ रहा होता है मृत्यु के समय, वही अगला जन्म निर्धारित करता है? इसका मतलब यही है जो हमने पहले चर्चा की थी। हाँ, ठीक है। क्या आत्मा को स्वर्ग और नरक पूरी तरह से भोगने के बाद फिर उसके बाद अगला जन्म लेना पड़ता है? बिल्कुल लेना पड़ता है। ठीक है। क्या जन्म शरीर लेता है, आत्मा जन्म नहीं लेती है। करेक्ट करना पड़ेगा आपको। आत्मा अनित्य है, अजन्मा है, सनातन है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर यह आत्मा नहीं मारा जाता है। ठीक है। क्या पुनर्जन्म में पिछले जन्म की स्मृति कभी रहती है? किसी किसी को तो हमने भी सुना है कि किसी किसी को होती है, लेकिन ऐसे मैंने तो व्यक्तिगत रूप से किसी को देखा है नहीं। लेकिन हाँ, एक संत थे भरत जी महाराज, जिनको प्रभु कृपा से अपने 2 जन्मों की बातें याद थी। ये भी एक बड़ा अच्छा प्रसंग है, इसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करें। ठीक है, मैंने नोट डाउन कर लिया है। हम अगली बार किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। क्या ध्यान करने से, साधना करने से आत्मा को दिशा मिलती है? बिल्कुल। ठीक है। क्या आत्मा को सद्गति प्रदान करने के लिए पिंडदान जरूरी होता है? बिल्कुल। आखिरी सवाल है कि क्या भगवान हर आत्मा की यात्रा को नियंत्रित करते हैं? भगवान के द्वारा सब नियंत्रित है? बिल्कुल भी नहीं। भगवान ने हमें कर्म करने के लिए स्वतंत्र किया है। मनुष्य योनि कर्म योनि है। भगवान ने यहाँ पर हम सभी को कर्म करने के लिए स्वतंत्र किया है। भगवान कभी किसी को कंट्रोल नहीं करते हैं। भगवान ने कहा है कि आप अपना कर्म करने के लिए फ्री हैं। आपका कर्म आपकी नियति तय करेगा, आपका भाग्य तय करेगा, आपका अगला जन्म तय करेगा और आपका जीवन तय करेगा। बहुत शुक्रिया देवी निधि जी, आपने प्रारब्ध को, हमारे भाग्य को, अगले जन्म को, पुनर्जन्म को, इन सारी चीज़ों को बड़े आसान ढंग से हमें समझाया। बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया और आप पॉडकास्ट में आई। धन्यवाद। जय श्री राधे। जय श्री राधे।